ईरान के इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमलों की दूसरी लहर। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाके। वस्ती इजराइल में कई मकामात पर आग लग गई। पहली लहर में ईरान ने 100 के करीब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और दर्जनों ड्रोन्स दाग दिए। बदर इमाद मिसाइल और हाइब्रिड ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। कई मिसाइल और ड्रोन्स इजरायली फौजी अहदाफ से जा टकराए। तुर्किया टीवी के मुताबिक हैफा में मिसाइल फैक्ट्री, फौजी तंसीबात और ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई। हालांकि इजरायलियों की तादाद 6 हो गई, 300 जख्मी हुए। ताज़ा हमलों में इजरायल के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ईरान की सरकारी टीवी का दावा। इजरायल का साहली शहर बैतयाम खंडर का मंजर पेश करने लगा। जदीद तरक्की याफ्ता शहर में इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 35 अफराद लापता हो गए। गरबी गलेली में 2 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का इजरायल के 3 क्रूज मिसाइल, 10 ड्रोन्स और दर्जनों बगैर पायलट जहाज तबाह करने का दावा। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी नहीं तो इजरायल पर मजीद शिद्दत से हमले करेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज का इंतबा। हथियार डालने वाले इजरायली पायलट्स को आम माफी देने का ऐलान। इजरायल के ईरान पर जारहाना हमले। तेहरान में फौजी अहदाफ, वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स और शाहरान ऑयल डिपो को निशाना बनाने का भी दावा। ईरानी वजारत तेल ने सूरत हाल कंट्रोल में करार दे दी। इजरायल की रिहायशी इमारतों पर हमलों में सूबा अजरबैजान में 31 और तेहरान में 20 बच्चों समेत 60 अफराद शहीद हो गए। इजरायली मीडिया का ताज़ा हमलों में तेहरान में अहम ईरानी शख्सियत पर ड्रोन से कातिलाना हमलों का दावा। फौरी तौर पर हमले की तफसील सामने नहीं आ सकी। इजरायली हुकाम का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई पर हमला खारिज अज़ इम्कान नहीं। ईरानी हमलों से इजरायल में खौफ व हिरास। इजरायली अहदेदार के मुताबिक इजरायली सिविल और अस्करी क़यादत ज़ेरे ज़मीन चली गई। शहरी तहखानों में रहने पर मजबूर। बैतुल मक़दस में यहूदियों की अहम इबादत पर सन्नाटा। मस्जिद अक्सा के कंपाउंड से मुंसलिक दीवार गरिया पर इबादत के लिए कोई नहीं आया। इजरायल की दाखिली सलामती के इदारे शिन बैत के सरबराह रोनेन बार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनेन बार ने वजीर आजम नेतन्याहू से इख्तलाफात के बाइस इस्तीफा दिया। शिन बैत इजरायल में इंसदाद दहशतगर्दी की तहकीकात का निगरान दाखिली सलामती का इदारा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की इजरायली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ईरान के खिलाफ इजरायल की मुहिम में बराह रास्त शामिल होने का इरादा नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया। इजरायल ने ट्रंप इंतजामिया से ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म करने के लिए जंग में शामिल होने का मुतालबा किया था। फ्रांसीसी सदर और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोन पर राबता। मैक्रोन का मसूद पज़ेश्कियान को कशीदगी में कमी के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा। ईरान में फ्रांसीसी शहरियों और सिफारती इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और गिरफ्तार 2 फ्रांसीसी शहरियों की रिहाई का मुतालबा। कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बातचीत से हल होने चाहिए। सऊदी वली अहद का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। इजरायली हमले की मजम्मत। ईरान और सऊदी अरब मिलकर खत्ते के अमन के लिए काम कर सकते हैं। मसूद पज़ेश्कियान के अज़्म का इजहार। आज तमाम मुस्लिम उम्मा ईरान की हिमायत में एक है। सऊदी अरब ईरानी भाइयों के साथ हैं। शहजाद सलमान की गुफ्तगू। अमरीकी सदर के मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते। डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन इजरायल ईरान जंग बंदी पर मुत्तफिक। सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोआन से भी राबता। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान का इजरायली हमले जारी रहने तक मुज़ाकरात की मेज पर बैठने से इनकार। ईरानी सदर ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया। तेहरान कोई गैर माकूल मुतालबा तस्लीम करेगा न किसी दबाव में आएगा। ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से अलग होने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने सलामती कौंसिल में खत जमा करा दिया।
बरतानवी वजीर आजम और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। केयर स्टारमर और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान से टेलीफोनिक राबता। इजरायली हमलों के खिलाफ ईरान से मुकम्मल यकजहती का पैगाम। वजीर आजम का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी टेलीफोनिक राबता। ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। ईरान पर इजरायली जाहरियत के बाद यूरोप में यहूदी अमलाक को खतरात लाहक। जर्मनी में इजरायली और यहूदी इदारों के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सीसीटीवी कैमरों की तादाद में भी इजाफा। बैरियर्स भी लगा दिए गए। जर्मन चांसलर के हुक्म पर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। ईरान ने स्ट्रेटेजिक समुद्री गुजरगाह आबनाए हर्म्स को बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। हर्म्स गुजरगाह तेल की तरसील का अहम रास्ता तस्वुर की जाती है। अमेरिका इजरायली तैयारों को ईरान पर हमलों के लिए इराकी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोके। इराक का ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा। इराकी फौज के तर्जुमान सबल नुमान के मुताबिक दोनों ममालिक में तयशुदा मुआहिदों के तहत सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और इजराइल को रोकें। इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के बायस 2 दिन में दुनिया भर की 6000 परवाजें मंसूख कर दी गईं। दमिश्क, बगदाद, तेहरान, बैरूत और ओमान एयरपोर्ट मुसलसल बंद हैं। इजरायली फौज के यमन पर फजाई हमले। सीनियर हूसी कमांडर मोहम्मद अल अमीरी शहीद हो गए। हूसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हूसी के बाद अहम तरीन शख्सियत थे। ईरान में इजरायली हमलों के बाद इंटरनेट सर्विस बंद होने पर एलॉन मस्क ने स्टारलिंक सर्विस मुतारिफ करवा दी। ईरान भर में स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम ने काम शुरू कर दिया। आज अमेरिका ने दुनिया की तारीख बदल दी। अमेरिका को जो भी धमकी देगा उसे नाकामी होगी। फौजियों ने जाने कुर्बान करके अमेरिका को अजीम बनाया। मुल्क की खातिर जाने देने वाले अमेरिकी हीरोज हैं। डोनाल्ड ट्रंप का 250वीं मिलिट्री परेड की तकरीब से खिताब। लॉस एंजलिस में ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। नो किंग्स मुजाहिरों में हजारों अफराद की शिरकत। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में कानून साजों पर हमले। रियासत के साबिक स्पीकर मेलिसिया शोबर समेत कत्ल। सेनेटर जॉन भी अहलिया समेत जख्मी। स्पेन के शहर बार्सिलोना में गजा जंग रुकवाने के लिए हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने इजरायली मसनूआत फरोख्त करने वाली फ्रेंचाइज पर स्टिकर चस्पा कर दिए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में समाजी राबते की वेबसाइट एक्स की सर्विस तात्तुल का शिकार। तकनीकी खराबी के बायस लाखों सार्फिन को एक्स तक रसाई में दुश्वारी का सामना। और अदब को नया असलूब देने वाले मारूफ शायर इब्न इंशा के मद्दाह आज उनका 98वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।